गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आते हुए, जिसको हम बोलते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें कौन सा है, हमारा ब्रह्मो समाज है। इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, हमारे ब्रह्मो समाज के हमारे फाउंडर थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक सेशन में रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा है प्रार्थना समाज, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1867 में। और इनके हमारे जो फाउंडर थे वो थे हमारे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हाल ही में एसएससी एमटीएस का जो 2024 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है एमटीएस की किसी शिफ्ट में। नेक्स्ट हमारा आर्य समाज। आर्य समाज जो है उसकी स्थापना हुई थी 1875 में, और इसके जो फाउंडर थे वो थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आत्मीय सभा। इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। सॉरी, यहाँ पे मिसपेल्ड हो गया, मोहन रॉय। नेक्स्ट हमारा रामकृष्ण मिशन, ये हमारे 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके फाउंडर थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, लास्ट हमारा क्या, देव समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, और इसके जो हमारे फाउंडर थे वो थे सत्यानंद अग्निहोत्री। सत्यानंद अग्निहोत्री। चलो अब थोड़ा जो हम ब्रह्म समाज को और आर्य समाज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम देने में से कुछ भी पूछ लेता है हमसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। जो ब्रह्मो समाज है वॉज वन ऑफ द एसोसिएशन दैट वर्क टुवर्ड्स ग्रोइंग सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ये काम करती थी सिविल राइट्स को ग्रो करने के लिए इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, इट वॉज अ मोनोथिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म। दे बिगेन बाय कंडक्टिंग मीटिंग्स एट कलकत्ता इन 1828। ठीक है, तो जो फर्स्ट मीटिंग थी ब्रह्म समाज की वो 1828 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज गोल इट बिकेम अ ट्रेल ब्लेजर इन द बंगाल रेनेसेंस। ठीक है, इसकी फाउंडिंग डेट 1828 थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। ठीक है, इसका ओरिजिनल नेम क्या था, आत्मीय सभा, रीनेम्ड ब्रह्मो समाज इन 1828। ठीक है, फाउंडिंग रेजोल्यूशन क्या थी, कलकत्ता कोलकाता इंडिया। कोर प्रिंसिपल क्या थे इसके, मोनोथीज्म। और अच्छा, मोनोथीज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद यानी कि यूनिटी काइंड ऑफ। और अगर ये हमारा इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा मोनोथीज्म का, मैं ऊपर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मोनोथीज्म वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इसका मतलब क्या होता है, द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। दैट देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, और क्या थे इसके कोर प्रिंसिपल्स, अपोजिशन टू रिचुअलिज्म, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फोकस ऑन एथिकल लिविंग, सोशल रिफॉर्म, फ्रीडम ऑफ थॉट। ठीक है, मेजर रिफॉर्म्स क्या थे इसके, अबॉलिशन ऑफ सती, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जामिनर। प्रमोशन ऑफ विडो रीमैरिज, ये भी इंपॉर्टेंट है। वुमेन्स एजुकेशन, कास्ट सिस्टम रिफॉर्मेशन, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप सामा कर देते हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या थे इसके, इन्फ्लुएंस सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, मॉडर्नाइज हिंदुइज्म, प्रमोटेड एजुकेशन एंड इम्पैक्टेड नेशनलिज्म, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, नोटेबल लीडर्स क्या थे इनके, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन। अच्छा, राजा राम मोहन राय कौन थे, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था ब्रह्मो सभा को इन 1828, विच लेटर बिकेम द ब्रह्मो समाज। ठीक है, पहले ब्रह्मो सभा था इसका नाम, लेकिन लेटर इसको ब्रह्मो समाज बना दिया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द ब्रह्मो समाज आफ्टर राजा राम मोहन राय डेथ। तो जब राजा राम मोहन राय की डेथ हुई थी तब लीडरशिप किसके अंदर आ गई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर के अंदर। केशव चंद्र सेन joined the Brahmo Samaj in 1857 and became a prominent leader. ठीक है,
1857 में ज्वाइन किया था। 1857 में क्या हुआ था, सिपाही मिटनी हुआ था हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर रिलेशन, सन ऑफ द देवेंद्रनाथ टैगोर एंड अ नोबल लोरेट इन लिटरेचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रविंद्रनाथ टैगोर किसके सन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, अच्छा आनंद मोहन बोस ये कौन थे, इनका एक्टिव मेंबर थे और लीडर विद इन द ब्रह्मो समाज, इनके बारे में भी पूछा गया इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया यहाँ पे। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इनका, वर्क टुवर्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड वाज अ को फाउंडर ऑफ द सिटी कॉलेज इन कलकत्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनर ने पूछा था एसएससी सीजीएल 2023 में। ठीक है, और प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन अलाइन विद ब्रह्मो प्रिंसिपल्स। ठीक है, चलो थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि पूछे गए हमारे इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, इन विच लैंग्वेज was Raja Ram Mohan Roy's book Gift to Monotheism originally written। ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी उन्होंने बुक, तो ये लिखी थी पेरिशियन में। ठीक है, पेरिशियन में। ठीक है, और इसको अगर इसका पेरिशियन नेम पता करना तो वो क्या था, तुलुफत उल मुआद्दीन। ठीक है, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता, अच्छा देखो इंपॉर्टेंट कितना है क्वेश्चन, एसएससी सीजन टियर 1 में पूछा गया है, जेई में पूछा गया है और सीएचएसएल में 2023। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो स्टार मार्क्स करेंगे इसको हम। ठीक है, अच्छा और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, अच्छा इसका जो इंट्रोडक्शन था ना, इसका जो इंट्रोडक्शन था इस बुक का वो था अरेबिक में, इंट्रोडक्शन इन अरेबिक लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज फाउंडेड इन 1828, तो ये तो पता ही आपको, राजा राम मोहन राय। ठीक है, कब हुआ था, एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ आपको, तो 20 अगस्त 1828। ठीक है, अच्छा हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल, तो ये गणेश फेस्टिवल जो स्टार्ट किया था वो क्या था, लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने, कहाँ पे किया था, महाराष्ट्र में। कब किया था, 1893 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इनको ये फर्स्ट पर्सन थे जिनको पनिश किया गया था जर्नलिज्म के लिए, इन पनिश्ड फॉर जर्नलिज्म, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर, कब किया था, 1882। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स करते हैं। नेक्स्ट, हु एस्टेब्लिश द आत्मीय सभा प्रीकर्सर इन द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल, तो किन्होंने किया था, ऑब्वियसली राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, ये तो ऊपर भी किया है हमने। ठीक है, ब्रह्मो समाज का नाम ही आत्मीय सभा था। ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्टिवली एंगेज्ड इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, तो कौन नहीं थे भाई, ज्योतिबा फुले थी हमारी, नॉट एक्टिवली एंगेज कौन नहीं थे, तो ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। अच्छा इनको ना एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये ना इनको हार्बिंगर ऑफ इंडियन रिफॉर्म भी बोला जाता है, हार्बिंगर ऑफ इंडियन रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट तो ही होगा, और एक और चीज, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी एक्सप्रेशन मैंने नीचे समझा दी थी डाउनवर्ड्स। अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग तो इनके वो थे, फाउंडर थे। ठीक है, पर जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, ये इनसे प्रार्थना समाज से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, प्रार्थना समाज को फाउंड कब किया गया था, 1897 में। ठीक है, सॉरी 1867 में किया गया था, और इनके फाउंडर कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे जो एक एक्ट था रिलेटेड टू विडो
रीमैरिज एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि हु इज एसोसिएटेड विद विडो रीमैरिज एक्ट, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस, तो राजा राम मोहन राय ऑब्वियसली। अच्छा, इनकी दो बुक्स है इंपॉर्टेंट, वो पढ़ लेते हैं। पहले क्या थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, और एक और बुक लिखी थी उन्होंने, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसको 1809 में लिखा गया था और इसको 1820 में। ठीक है, ये भी पूछता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन है उनके। सम फॉलोअर्स ऑफ स्वामी दयानंद स्टार्टेड अ नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस कॉल्ड इट DAV। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ A इन DAV? तो आपको पता होगा DAV की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लगभग हर सिटी में आपको मिल जाएगी, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो है ही। तो DAV की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट स्कूल था वो कब ओपन हुआ था, फर्स्ट स्कूल इन लाहौर। ठीक है, लाहौर में हुआ था, और वो कब हुआ था, इन 1886। ठीक है, 1886। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती? सेक्शन ए, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज मूल शंकर तिवारी। स्टेटमेंट बी, स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज अ नेटिव ऑफ गुजरात। स्टेटमेंट सी, आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1875। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल तो सभी ठीक है। ठीक है, तो ओरिजिनल नाम उनका क्या था, मूल शंकर तिवारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको सामा कर देते हैं स्टेटमेंट को। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज नेटिव ऑफ गुजरात, बिल्कुल सही है, गुजरात के नेटिव थे वो। और आर्य समाज की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1875 में हुई थी। ठीक है, तो ऑल A एंड B C आर करेक्ट। SSC सीएचएसएल की टीयर सेकंड मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो हो ही गया भाई, स्टार मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किसके थे वो, आर्य समाज के। ठीक है, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता था, पंजाब केसरी के नाम से, पंजाब केसरी एंड लॉयन ऑफ पंजाब। ठीक है, ये चीजें भी पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड द वेदास टू बी द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC सीजीएल में और CHSL में रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था 2023 की, उसमें पूछा गया। ठीक है, तो आर्य समाज हो जाएगा। इसके फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट स्लोगन दिया था इन्होंने, क्या स्लोगन दिया था, रिटर्न टू द वेदास, रिटर्न टू द वेदास, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? भाई ये तो ऊपर ही बताया, दयानंद सरस्वती। ठीक है, अच्छा और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, अच्छा किसके इंस्पिरेशन से स्टार्ट किया था आर्य समाज को, विद द इंस्पिरेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान रखना आप, स्वामी विराजानंद, स्वामी विराजानंद। पर ये कहाँ से बिलोंग करते थे, मथुरा से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट? ठीक है, हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, बिल्कुल ठीक है। ही ऑथर्ड द बुक सत्यार्थ प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, ये गलत है। ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे, कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू द वेदास, हु स्टेटमेंट इज दिस? तो अभी अभी पढ़ाया था, देखो पीछे, स्वामी दयानंद सरस्वती। नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य महिला समाज इन द अर्ली 1880s?
ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्टार मार्क करेंगे, आगे के एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और पीछे तो पूछा ही गया है। ठीक है, तो आर्य महिला समाज के फाउंडर कौन थी? ये थी हमारी पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। ठीक है, और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, क्या एस्टेब्लिश किया था इन्होंने किया था शारदा सदन, शारदा सदन फॉर विडोज। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा एक दो क्वेश्चन हम रामकृष्ण मिशन के भी कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड इन बंगाल? तो ऑब्वियसली भाई रामकृष्ण मिशन। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके बारे में? इसके कई बार हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, तो कहाँ थे? ठीक है, तो इसके हेडक्वार्टर हमारे कहाँ थे? बेलूर मठ, बेलूर मठ कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करसोनदास मुलजी एंड द डोबा पांडुरंग वर एसोसिएटेड विद डैश विच वर्कड अगेंस्ट एविल लाइक कास्ट सिस्टम एंड एनकरेज विडो रीमैरिज। ठीक है, तो क्या कौन थे? ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं इसमें, और डिटेल में ब्रह्मो समाज और आर्य समाज तो डिटेल में, अच्छा आर्य समाज रह गया हमारा, नीचे स्लाइड थी हमारी, एक सेकंड में पढ़ाता हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो कंटेक्स्ट क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटिंग इंडियन वैल्यूज इनटू द एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग अ वर्चुअल एड्रेस कमेमोरेटिंग द 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर्य समाज फाउंडर स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये भी किया था कि प्राइम मिनिस्टर ने एम्फसाइज किया था, ये क्वेश्चन बना था करंट अफेयर्स में, जो कि 200th बर्थ एनिवर्सरी थी आर्य समाज की। ठीक है, तो 1824 से 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की डेथ हो गई थी। ठीक है, और बॉर्न हुए थे 1824 और डेथ हुई थी 1883 में। तो दयानंद सरस्वती ऑल्सो नोन एज महर्षि दयानंद वॉज फिलोसोफर, एक फिलोसोफर थे, सोशल लीडर थे एंड फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, ए रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द वैदिक धर्म। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? ही एंड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एडवोकेट फॉर द एजुकेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। ठीक है, ही एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट जो थी, ही सॉट टू प्रमोट द वैल्यूज ऑफ द वेदास इन द मॉडर्न सोसाइटी, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल रिफॉर्म क्या थे इनके? एक सेकेंड, ही सॉट टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस सच एज चाइल्ड मैरिज, सती एंड द कास्ट सिस्टम। तो उन्होंने अबोलिश किया चाइल्ड मैरिज को, सती को और कास्ट सिस्टम को। नेशनलिज्म, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड बिलीव्ड इन द पावर ऑफ इंडिया टू रिक्लेम इट्स स्टेटस एज अ ग्रेट सिविलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। ही एनकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड एनकरेज इंडियंस टू बी प्राउड ऑफ द हेरिटेज। एंड एनवायरमेंटलिज्म में भी उनका बहुत ही बड़ा ही महत्व था और उनका जो रोल था, ही एनकरेज द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। ठीक है, उन्होंने एनकरेज किया कि भाई पेड़ पौधे लगाओ। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करो। एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम बड़े अच्छे से, उनका जो यूज़ है प्रॉपर उस तरीके से यूज़ करें, उनका वेस्टेज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ लिया है ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, आत्म सभा, रामकृष्ण मिशन एंड देव समाज। ठीक है, ये मैंने डिटेल में इतना नहीं पढ़ा कि इनके बारे में एग्जाम में इतना पूछता नहीं है। ठीक है, ब्रह्मो समाज और आर्य समाज बोथ आर इम्पोर्टेंट। एक दो क्वेश्चन हमने रामकृष्ण मिशन के भी किए थे। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा चिपको मूवमेंट जो हुई थी हमारी, काइंड ऑफ जो भी मूवमेंट्स हुई थी, और रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद मैं बनाऊंगा कि एरा ऑफ गांधी, गांधी एरा से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, मैं आपको ये मान लो कि 9 से 10 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और फिर उनके ना एक मैराथन बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप उससे गो थ्रू हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।